अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने जो एचटीएमएल का कोर्स जो हम स्टार्ट कर रहे थे, उसमें हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले हम ये देखेंगे कि वीएस कोड के अंदर हम जब एचटीएमएल को लेके आते हैं या कोई भी किसी भी लैंग्वेज को जब हम उसके अंदर कोड करते हैं, वीएस कोड एक्चुअल में है क्या। वीएस कोड एक टूल है जिसमें हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। जिस तरह आप नोटपैड में आप कर रहे थे, उसके अलावा नोटपैड प्लस प्लस भी होता है, उसके अंदर जब हम करते हैं कोडिंग, वो तो बिल्कुल बेसिक से थे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उसका सिंटैक्स क्या होता है। एचटीएमएल का सिंटैक्स समझाने के लिए मैंने आपको नोटपैड जो है वो लगाया था। अब हम आते हैं मेन जो आपकी कोडिंग का जो टूल होता है, जो मोस्टली यूज़ होता है, वो है वीएस कोड। वीएस कोड आपने जाके डाउनलोड कर लेना है, और वीएस कोड में जब आप उसका डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आपके पास जो है वो इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है कि आपने अभी, क्योंकि हम इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको देख रहे होंगे कि आप एक फ़ोल्डर के अंदर आपको एक इमेज नज़र आ रही है। आपने क्या करना है, सिंपली आपने वीएस कोड को पहले डाउनलोड करना है। और वीएस कोड देखने पहले होता क्या है, वीएस कोड जो है वो आपके पास एक टूल है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। क्योंकि नोटपैड को हम बहुत लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, उसमें जस्ट आप एचटीएमएल चुनें, सीएसएस कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इससे आगे और इतना बहुत एडवांस लेवल पे हम उसे लेके नहीं जा सकते। उसके लिए हमें एक टूल चाहिए था जिसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस अब को हम कोड कर सकें, और वीएस कोड हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसमें बहुत सी फाइल्स बना सकते हैं, उनको लिंक कर सकते हैं, और हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी बना सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्योंकि फ़िलहाल एचटीएमएल ही कर रहे हैं, लेकिन हम वीएस कोड में अब से कोडिंग करेंगे, और वीएस कोड में हम देखेंगे कि हम कोडिंग किस तरह करेंगे। सबसे पहले आपने एक सिंपल फ़ोल्डर बना लेना है। सिंपल जैसे आप डेस्कटॉप पे या कहीं भी आपने सिंपल फ़ोल्डर बनाया, उस फ़ोल्डर को आपने वीएस कोड में ओपन कर लेना है। वीएस कोड में ओपन करने के बाद उस फ़ोल्डर का नाम मैंने एचटीएमएल के नाम से दिया है, ठीक है। उसको मैंने इसमें ओपन कर लिया, और उसमें मैंने एक सिंपल कोई भी रैंडम पिक्चर ले ली, ठीक है। अब क्योंकि पिक्चर क्यों ली, क्योंकि अभी हमने जो आज एचटीएमएल जो हम पढ़ रहे थे, हमने कंटिन्यू करना था उसमें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इमेज के बारे में, कि हम इमेज जो है उसको कैसे पुट करते हैं। क्योंकि इमेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट के अंदर। हमें ज़रूरत पड़ सकती है इमेजेस लगाने की, और मोस्टली वेबसाइट में यूज़ भी होती हैं। तो हम आज इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे पुट कैसे करते हैं इसके अंदर, और कैसे उसकी बॉडी के अंदर लेके आते हैं। अब हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। एचटीएमएल का जो फ़ोल्डर था उसका नाम मैंने एचटीएमएल रखा, उसको मैंने इसमें ओपन कर लिया, और उस फ़ोल्डर में मैंने कोई एक रैंडम पिक्चर ले ली ताकि समझ आ सके आज का लेक्चर समझाने के लिए। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक फ़ाइल बनानी है इसके अंदर, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम इसमें लिखते हैं इमेजेस का .html के नाम से सेव होगी, ताकि उसको पता चल सके कि हम HTML में ही क्रिएट करें। एंटर करेंगे, और ये देखें आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास एक फ़ाइल बन गई, उसका नाम इमेजेस है, ठीक है, और .html है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको पूरा सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वो ऑलरेडी बिल्ड इन है कि आपने एचटीएमएल को किस तरीके से यूज़ करना है। आप जस्ट क्या करेंगे, इसमें आपने शिफ्ट और ये जो नॉट का सिंबल होता है ये आपने प्रेस किया, तो ये देखें आपके पास ये एक पूरी टेम्पलेट आ गई कि उसने पूरा आपको सिंटैक्स दे दिया एचटीएमएल का। क्योंकि एचटीएमएल में ये इंपॉर्टेंट टैग्स थे जो हम यूज़ करते हैं, और ये उसने सारे हमें प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो अभी आप टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं इमेज का, इमेज इन HTML, इमेजेस इन HTML कर लेते हैं। और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली अभी फ़िलहाल हम और कुछ कोई टैग यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट इमेज का हम एलिमेंट जो है वो हम यूज़ कर देते हैं। ये आ गया। अब इमेज का जो होता है, इसमें ओपनिंग क्लोजिंग जो है वो नहीं, जिसे हम प्रॉपर एक ऐसे करके हम लिखते थे, हम उसको क्लोज करते थे, ठीक है। तो हम इसमें, क्योंकि इसमें बॉडी को क्लोज कर दिया, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसका ओपनिंग भी यही है, और क्लोज, यानी कि ये इसका ओपनिंग टैग है, ठीक है। सॉरी,
ये इसका ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग के लिए उसने जस्ट आपको ऐसे, यानी कि ये एक सिंपल टैग है जिस तरह हम बीआर का टैग यूज़ करते थे क्योंकि उसके क्लोजिंग नहीं होती, इस तरह इसका भी हम क्लोजिंग टैग यूज़ नहीं, इसका भी सिंगल टैग यूज़ होता है। ठीक है, तो इमेज के लिए भी हम, अब इमेज के अंदर दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है कि आपको आपने जो टैग यूज़ किया है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हम उससे बता रहे हैं कि एक इमेज आने वाली है। ठीक है, अब उसके बारे में जो बाकी इन्फॉर्मेशन है हम उसको एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में देंगे। हमने बताया था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें दो एट्रीब्यूट्स मोस्टली यूज़ होते हैं, उसमें कौन कौन सा है, एक है सोर्स का टैग, सोर्स का एट्रीब्यूट। ठीक है, सोर्स के एट्रीब्यूट में क्या होगा, उसको लिखने का तरीका ऐसे है, हम पढ़ चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स में हम उसका नेम लिखते हैं और फिर आगे उसकी कोई भी जो आपने लिंक वगैरह देना होता है उसके अंदर वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम उसे बता रहे हैं कि जो अब इमेज आने वाली है उसका सोर्स क्या है, उसी फोल्डर के अंदर हमने एक इमेज रखी थी तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे तो उसका ये जो सोर्स है, ये जो रूट है, वो आपने जो लिखना होता है वो फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो आपने देखना होता है कि आपकी जो इमेज है वो कहाँ पड़ी है, क्योंकि अभी मेरी सेम इसी फ़ोल्डर में पड़ी है तो मुझे जस्ट उसका नाम मैंने लिखा, उसने साथ में वो रिकमेंड भी कर देता है। आप जैसे ही आप टाइप करेंगे ना, ये देखें उसने रिकमेंड कर दिया कि आप ये करना चाह रहे हैं। हाँ जी, उसके बाद आपने एक और होता है कि अल्टरनेटिव का एक टैग यूज़ होता है, और ये क्या कहता है कि आपने क्या करना है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये इमेज किसी वजह से शो नहीं होती तो ये क्या करेगा कि ये अल्टरनेट करेगा टैक्स का, यानी कि ये प्रोवाइड करेगा कि अल्टरनेट टैक्स क्या होना चाहिए। यानी कि आपने यहाँ पे लिख लिया कि ये है ये कैट। ठीक है, तो अगर ये इमेज शो नहीं होती तो उसकी जगह पे ये लिखा हुआ आएगा। तो ये हम मोस्टली करते हैं कि अगर आपको इमेज शो ना हो तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि वहाँ पे लिखा हो किस चीज़ की इमेज थी, तो आप उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसके इमेज के मोस्टली दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा होता है जो सोर्स है कि ये जो इमेज है इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रही है, और एक है अल्टरनेटिव, उसका क्या होगा कि अगर ये शो नहीं होती पिक्चर तो उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आएगा। तो हम फिर उसका नाम, उसके रिलेटेड कुछ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप सेव करें Ctrl+S के साथ, लेकिन मेरा क्योंकि ऑटोमेटिकली सेव है तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें उसने खुद ही इसको बना दिया कि आप इसको ओपन कर सकते हैं। अभी हम इसको करेंगे गूगल क्रोम में ओपन करेंगे हम, ये देखें ये आपको ये इमेज शो कर रहा है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट आपके मुताबिक हो, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको विड्थ या हाइट भी दे सकते हैं। अभी हम फ़िलहाल इसको स्टाइल करना चाहते हैं, और देखें उसने आपको खुद ही आगे से रिकमेंड कर दिया कि आप इसको विड्थ हम इतनी देना चाहते हैं। ठीक है, विड्थ हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि ये हो 500 पिक्सल की, हम इसको पिक्सल की फॉर्म में देते हैं। और या भी हम ये चाहते हैं कि हम हाइट इसको इतनी दें कि 600 हम चाहते हैं। जस्ट रैंडमली आप कोई भी नंबर ले लें फ़िलहाल समझने के लिए। हम ऐसे, ये हमने क्योंकि उसी लाइन के अंदर इसको स्टाइल किया तो हम इसको बोलेंगे कि ये इन लाइन स्टाइलिंग है। ठीक है, हम आगे जाके फिर हम इसको दो और डिफरेंट तरीक़ों से भी पढ़ेंगे कि और किस तरीके से हम इनको स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं, अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन जब हम आगे जाते हैं और एक पूरा प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं कुछ भी, तो हम उसमें हर लाइन में जाकर उसको स्टाइल नहीं कर सकते, और हमारे पास फिर हमें ये देखना होता है कि हम हर लाइन में जाकर उसको स्टाइल करेंगे तो इशू होगा। तो हम क्या करते हैं कि जिनकी स्टाइलिंग बिल्कुल मैच करती होती है हम उसे क्लास नेम दे के हम किसी और पेज पे उसे स्टाइल कर देते हैं, ताकि स्टाइलिंग डिफरेंट पेज पे हो जाए, आपका HTML डिफरेंट पेज पे हो, ताकि जब आपको जो स्टाइलिंग चेंज करनी है तो आपको पता हो कि मैंने कहाँ पे जाके किस चीज़ को स्टाइल करना है, तो आपको इजीली वो हो जाएगा। तो अभी हम इसको देखते हैं, ये देखें इसने इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर दिया। ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है और विड्थ जो है वो कम हो गई है। अभी हम चाहते हैं कि ये 1000 पे जाए, क्योंकि 500 बहुत कम नज़र आ रही है। तो अभी हम जाके इसको देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें अभी ये ऐसी हो गई है। ठीक है, तो अब आपने
अपनी जो पेजेस हैं उनके अंदर आपने अपनी इमेजेस को भी यूज़ करना है, उनके भी एलिमेंट्स को यूज़ करें ताकि आपको पता चले कि ये क्या कैसे करता है काम, तो आप इसको और ब्यूटीफाई कर सकें अपने वेब पेज को या आपकी अपनी जो भी वेबसाइट्स जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको और अच्छे तरीके से कर सकें। आज के लिए इतना ही है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ीद जानेंगे और देखेंगे कि और चीज़ें और HTML में कौन कौन से टैग्स और एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।